हाय एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू PhD जॉब्स एंड एडमिशन। आज का हमारा 19th लेक्चर होगा ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग MJP रोलखंड यूनिवर्सिटी फॉर योर PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन। तो इस यूनिवर्सिटी की PhD एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए पेपर 1 जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, उसके लिए हम लेक्चर सीरीज लेकर आए हैं आपके लिए, जिसमें हम आज के सेशन में हम टाइप्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो एंड तक जरूर देखिएगा। और स्क्रीन पर आप देख सकते हो पेपर 1 के लिए हम आपके लिए कंप्लीट स्टडी मटेरियल लेकर आए हैं विद गारंटीड सिलेक्शन एंड विद कंप्लीट गाइडेंस, जिसके लिए नंबर वगैरह हमारा शो हो रहा है। ऐप पर आपको लिंक हमारी मिल जाएगी, लिंक के थ्रू आप डेमो लेक्चर्स देख सकते हो ऐप पर विजिट कर एंड वहां से भी आप स्टडी मटेरियल को आप एक्सेस कर सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद टुडेज लेक्चर। तो जैसे कि हम आपको जल्दी से यहाँ पर वीडियो स्टार्ट करने से पहले शॉर्ट में बता देते हैं कि आपको हम पेपर 1 के लिए जो कि आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी होता है, उसमें आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं। नोट्स हमारे काफ़ी शॉर्ट नोट्स है, और जो नोट्स में इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो इंटरव्यू में भी आपको कई कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उनको हाईलाइट कर रखा है हमने। देन रिविजन PDF है जिसमें 1500 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने कवर करा है। तो ये जो कंटेंट है हमारा, ये हमारा एक्सपर्ट्स के थ्रू हमने बनाया हुआ कंटेंट है, और 100% यहीं से आपको एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो काफ़ी सारे हमारे जो प्रीवियस बैच के स्टूडेंट्स थे, हमारा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा है। हम आपको स्क्रीनशॉट भी दिखाएंगे उनके फीडबैक का कि किस तरीके से हमारे ही कंटेंट से उन्हें एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे गए थे। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर है आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो, या फिर हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पेपर 1 के साथ साथ हम आपको पेपर 2 जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, जिसमें आप रिसर्च करोगे, जिसमें आप आपकी PhD करोगे, स्पेशलाइजेशन करोगे, उसके लिए भी हम आपको काफ़ी सारे सब्जेक्ट के लिए भी स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। अगेन मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs एंड नोट्स हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, जिसके लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप हमें व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और ऐप के लिए लिंक हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से डेमो लेक्चर्स भी देख सकते हो। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द MCQs। First question, when are t-test most appropriate to use? So students, इस क्वेश्चन में हमें t-test हम कब यूज करते हैं हमें ये फाइंड आउट करना है। ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, t-test एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। ओके, सो पैरामेट्रिक टेस्ट क्या होते हैं? जहां पर हम पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना कुछ अज्यूम करते हैं, या फिर हमें पॉपुलेशन के बारे में कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन मालूम होता है। ओके, अब आप बोलोगे कि टी टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट क्यों होती है? ओके, सो टी टेस्ट पैरामेट्रिक टेस्ट इसलिए होती है बिकॉज हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि हमें पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, हम यहाँ पर अज्यूम करते हैं कि ये नॉर्मल है। नॉर्मल है मीन्स पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से होगा। ओके, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होगा और पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसे हम कहते हैं बेल शेप्ड कर्व। ओके, मीन्स हमें यहाँ पर हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ पर पॉपुलेशन का जो डेटा है किस तरीके से स्प्रेड है। ओके, अब हमें इस क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है कि टी टेस्ट हम कब यूज करते हैं। सो यहाँ पर हम ऑप्शंस देखते हैं। व्हेन द सैंपल साइज इज स्मॉल, सो यस, हियर ऑप्शन इज करेक्ट, बिकॉज टी टेस्ट हम कब अप्लाई करते हैं? जब हमारा सैंपल साइज छोटा होता है। अब यहाँ पर सैंपल मीन्स व्हाट? जैसे हमने देखा था कि जो लार्ज पॉपुलेशन होती है, रिसर्चर पूरे पॉपुलेशन पर रिसर्च नहीं करते हैं बिकॉज इट इज इम्पॉसिबल। सो रिसर्चर पॉपुलेशन का एक स्मॉल पार्ट होता है और सबसेट होता है, इस पार्ट पर रिसर्चर रिसर्च करते हैं, जिसे हम सैंपल कहते हैं। ओके, तो सैंपल साइज छोटा होना चाहिए, मतलब सैंपल साइज हमारा लेस देन 30 होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए, तब हम टी टेस्ट यूज करते हैं। ओके, देन नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन इज अननोन। सो यस, हियर ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट, बिकॉज जब हमें पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन अननोन होता है, मीन्स पता नहीं होता है, तब भी हम टी टेस्ट यूज करते हैं। अब पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन मीन्स व्हाट? कि पॉपुलेशन किस तरीके से स्प्रेड है। जैसे आप ग्राफ में देख रहे हो, पॉपुलेशन किस तरीके से स्प्रेड है, क्या पॉपुलेशन इस तरीके से स्प्रेड है, या फिर पॉपुलेशन कितना स्प्रेड है, ये देखने के लिए जब हमें ये पता नहीं होता है, तब हम टी टेस्ट का यूज करते हैं। ओके, सो हियर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, बिकॉज ऑप्शन ए और बी दोनों भी केस में हम टी टेस्ट का यूज करेंगे। सो यहाँ पर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट जी टेस्ट? सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट जी टेस्ट।
सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जी टेस्ट भी एक पैरामेट्रिक टेस्ट होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए, जहां पर हम अज्यूम करते हैं कि हमारा यहाँ पर भी जो पॉपुलेशन का जो डिविएशन होगा ये भी नॉर्मल होगा। मीन्स यहाँ पर भी पॉपुलेशन का जो डेविएशन होगा ये कुछ बेल शेप्ड होगा, ओके, और नॉर्मल होगा, ओके। तो इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि जी टेस्ट से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ओके। सो यहाँ पर हमें ऑप्शन ए गिवन है, व्हेन द सैंपल साइज इज लार्ज। सो यस, हियर ऑप्शन ए करेक्ट होगा, क्योंकि जी टेस्ट में सैंपल का जो साइज होता है हमारे लार्ज होता है, मीन्स सैंपल का साइज आपके 30 से ज्यादा होगा, तब हम जी टेस्ट यूज करेंगे। जहां पर हमने टी टेस्ट में देखा था कि हमारा जो सैंपल का साइज होता है वो स्मॉल होता है। स्मॉल मीन्स आपका जो सैंपल का साइज होगा वो 30 से कम होना चाहिए, तब हम टी टेस्ट यूज करेंगे। जब हमारा सैंपल का साइज 30 से ज्यादा होगा तब हम जी टेस्ट यूज करेंगे, ओके। देन ऑप्शन बी हमें गिवन है, व्हेन द पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डिविएशन इज नोन, ओके। अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन पता होगा तभी आप जी टेस्ट यूज करेंगे, ओके। मीन्स स्टैंडर्ड डिविएशन मीन्स व्हाट, कि यहाँ पर आपका जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का डेटा कितना स्प्रेड है, पॉपुलेशन आपकी कितनी स्प्रेड है, अगर आपको ये पता होगा तभी आप जी टेस्ट का यूज करोगे। सो यहाँ पर ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन बी भी करेक्ट है अबाउट जी टेस्ट। देन ऑप्शन सी, यूज टू कंपेयर पॉपुलेशन मीन टू सैंपल मीन। अगेन यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट है। सो जी टेस्ट का हम यूज करते हैं पॉपुलेशन के मीन को और सैंपल के मीन को कंपेयर करने के लिए। सो हम जी टेस्ट में पॉपुलेशन का मीन और सैंपल का मीन क्यों कंपेयर करते हैं, बिकॉज ये देखने के लिए कि जो हमारा पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन का मीन और जो सैंपल है, सैंपल का मीन क्या सेम आ रहा है या नहीं, क्या आपने जिस पॉपुलेशन का सैंपल लिया है वो क्या पर्टिकुलर उसी पॉपुलेशन का सैंपल था या नहीं, ये देखने के लिए हम जी टेस्ट में पॉपुलेशन के मीन को सैंपल के मीन से कंपेयर करते हैं। सो हियर ऑप्शन सी भी करेक्ट है अबाउट जी टेस्ट। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, a company wants to test the effectiveness of a drug. For this, the company takes a placebo-fed group and the drug prescribed group. Assume that the sample size is 20. Which of the following test would the company use to test the drug? So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है और इस एग्जाम्पल में ये गिवन है कि एक कंपनी है, कंपनी को एक ड्रग की इफेक्टिवनेस को टेस्ट करना है। सो यहाँ पर इस कंपनी ने 20 लोगों का सैंपल लिया है, जहां पर रिसर्चर कुछ लोगों को ड्रग देंगे और कुछ लोगों को एक टॉफी प्रोवाइड करेंगे, ओके, जिसको हम प्लेसिबो बोलते हैं। तो यहाँ पर रिसर्चर को ये जानना है, ये टेस्ट करना है कि ये ड्रग का इफेक्टिवनेस क्या होगा, ड्रग लेने से कि कितने लोग क्योर हो रहे हैं। सो ये टेस्ट करने के लिए, इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर किस टेस्ट का यूज करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर जैसे कि स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि सैंपल साइज जो है 20 है। सो रिमेंबर स्टूडेंट्स, जब भी हमारी सैंपल साइज लेस देन 30 होती है, तो यहाँ पर लेस देन 30 है, 20 गिवन है हमें, और हमें स्टैंडर्ड डिविएशन गिवन नहीं होता है, तो इस केस में हम टी टेस्ट को अप्लाई करते हैं, ओके। सो यहाँ पर रिसर्चर इस ड्रग को टेस्ट करने के लिए टी टेस्ट का यूज करेंगे। दैट्स व्हाई हियर ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, टी टेस्ट, ओके। नेक्स्ट, a teacher wants to compare the IQ of students in her math class, the sample, to students in the other math classes throughout the district. The population standard deviation is 48. Which test will the teacher use? So students, इस क्वेश्चन में अगेन हमको एक एग्जाम्पल गिवन है और हमें फाइंड आउट करना है ये एग्जाम्पल को और इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए टीचर किस टेस्ट का यूज करेगी, ओके। सो यहाँ पर एग्जाम्पल में हमें ये गिवन है कि एक टीचर है, उस टीचर को स्टूडेंट्स के आईक्यू लेवल को कंपेयर करना है। सो यहाँ पर टीचर ने उन्हीं के स्टूडेंट्स जो कि मैथ्स क्लास के स्टूडेंट्स है, उन्हीं के स्टूडेंट्स को लिया है विच इज सैंपल, और डिस्ट्रिक्ट के मैथ स्टूडेंट्स को लिया है विच इज पॉपुलेशन। सो यहाँ पर टीचर जो कि रिसर्चर है ये कंपेयर कर रही है बिटवीन पॉपुलेशन एंड द सैंपल, ओके।
और हमें एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है इस क्वेश्चन में कि पॉपुलेशन का जो डेविएशन है ये 48 है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी हमको पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन गिवन होता है तो इस केस में हम जी टेस्ट का यूज करेंगे। सो यहाँ पर टीचर इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जी टेस्ट का यूज करेगी। सो हियर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जी टेस्ट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is true about ANOVA test? So friends, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि एनोवा टेस्ट से रिलेटेड हमें किस ऑप्शन में करेक्ट इंफॉर्मेशन गिवन है। सो यहाँ पर एनोवा टेस्ट भी एक पैरामीट्रिक टेस्ट होता है हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए। ओके, सो एनोवा टेस्ट में भी हम अज्यूम करते हैं कि पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल होगा। मीन्स पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरीके से दिखेगा। ओके, जो कि बेल शेप्ड कर्व होता है। सो यहाँ पर इस क्वेश्चन में अगेन हमको फाइंड करना है कि एनोवा टेस्ट से रिलेटेड कौन से ऑप्शन में हमें करेक्ट ऑप्शन इंफॉर्मेशन गिवन है। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन ए में हमें गिवन है कि एनोवा टेस्ट स्टैंड्स फॉर एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। सो यस, इट इज करेक्ट। रिमेंबर, एनोवा टेस्ट का फुल फॉर्म होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, जहां पर वेरिएंस का मतलब होता है वेरिएंस विच इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर होता है। स्टैंडर्ड डिविएशन का स्क्वायर जो होता है उसे हम कहते हैं वेरिएंस। ओके, देन ऑप्शन बी में हमें गिवन है इट इज पैरामीट्रिक इन नेचर। सो यस, अगेन यहाँ पर ऑप्शन बी भी करेक्ट हो जाएगा क्योंकि पैरामीट्रिक टेस्ट जो एनोवा टेस्ट भी पैरामीट्रिक टेस्ट होता है। Then option C, used to compare mean among the 3 or more groups. This is very important point students, जहां पर एनोवा टेस्ट में हम सैंपल्स के 3 या फिर 3 से ज्यादा ग्रुप्स को कंपेयर करते हैं। ओके, सो हम एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। एक टीचर है, ओके, और इस टीचर को समझ लो, मान लेते हैं हम यहाँ पर टीचर को 3 स्कूल है, स्कूल 1, स्कूल 2 एंड स्कूल 3। यहाँ पर 3 स्कूल के बच्चों के आईक्यू लेवल का टीचर को टेस्ट करना है। ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो 3 स्कूल है, मीन्स 3 सैंपल है टीचर के पास। सो यहाँ पर इस केस में इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए टीचर यहाँ पर एनोवा टेस्ट का यूज करेगी। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा बिकॉज एनोवा टेस्ट का यूज हम कोई भी 3 सैंपल के ग्रुप और उससे ज्यादा ग्रुप को कंपेयर करने के लिए, उनके मीन को कंपेयर करने के लिए हम एनोवा टेस्ट का यूज करते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ऑल डी अबव। नेक्स्ट, एज अ क्रॉप रिसर्चर you want to test the effect of 3 different fertilizer mixtures on the crop yield. Which test will you use? So students, इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जाम्पल गिवन है जहां पर रिसर्चर को टेस्ट करना है कि 3 डिफरेंट फर्टिलाइजर्स है और कौन सा फर्टिलाइजर क्रॉप के लिए अच्छा होगा। ओके, सो इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर कौन सा टेस्ट यूज करेंगे ये हमें फाइंड आउट करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें गिवन है 3 डिफरेंट फर्टिलाइजर मिक्सर। मीन्स यहाँ पर रिसर्चर के पास 3 डिफरेंट फर्टिलाइजर है, फर्टिलाइजर 1, फर्टिलाइजर 2 एंड फर्टिलाइजर 3। सो जब भी हमारे पास या फिर रिसर्चर के पास 3 या फिर 3 से ज्यादा ग्रुप ऑफ सैंपल होंगे, सो उस केस में रिसर्चर एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देन यहाँ पर ऑप्शन ए एंड बी है जी टेस्ट एंड टी टेस्ट। जैसे कि हमको पता है जी टेस्ट एंड टी टेस्ट में हम सिर्फ 2 सैंपल ऑफ ग्रुप पर स्टडी करते हैं और एनोवा टेस्ट में 3 या फिर 3 से ज्यादा सैंपल पर हम स्टडी करते हैं। ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि एनोवा टेस्ट जो है ये जी टेस्ट एंड टी टेस्ट का एक्सटेंशन है। ओके, एनोवा ग्रुप इज एक्सटेंशन ऑफ जी टेस्ट एंड टी टेस्ट। ओके, सो यस, इस क्वेश्चन में हमारे पास 3 डिफरेंट फर्टिलाइजर्स है। सो यहाँ पर 3 हमारे पास 3 डिफरेंट सैंपल ग्रुप्स है। दैट्स व्हाई हम इस टेस्ट को और इस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे। सो हियर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एनोवा टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिवन द फॉलोइंग हाइपोथेसिस फर्स्ट, testing the relationship between shoe brand Nike, Adidas, Saucony, Hoka and the race finish times in a marathon. Second hypothesis, testing the relationship between shoe brand, runner age group, junior, senior, masters
and race finishing times in a marathon. Which test would the researcher use to test this hypothesis? So students, इस क्वेश्चन में हमें दो हाइपोथेसिस गिवन है. सो इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर किस टेस्ट का यूज करेंगे, हमें ये फाइंड आउट करना है. सो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो हाइपोथेसिस फर्स्ट एंड सेकंड में हमें शू ब्रांड्स गिवन है, जहां पर डिफरेंट डिफरेंट शू ब्रांड्स गिवन है, जैसे नाइक, एडिडास, सॉकेनी होगा. सो यहाँ पर हमारे पास जो सैंपल ग्रुप्स है, सैंपल ग्रुप्स जो है ये 3 है और 3 से ज्यादा है. ओके, जैसे 4 है यहाँ पर मीन्स 3 से ज्यादा है. जब भी हमारे पास सैंपल ग्रुप 3 से ज्यादा होते हैं तो हमें पता है उस केस में हम एनोवा टेस्ट यूज करते हैं. ओके, सो यहाँ पर तो ये श्योर है कि इन हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे. ओके, सो रिमेंबर स्टूडेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एनोवा टेस्ट के भी दो टाइप्स होते हैं. फर्स्ट टाइप होता है वन वे एनोवा टेस्ट और द सेकेंड इज टू वे एनोवा टेस्ट. वन वे एनोवा टेस्ट में आपके पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और टू वे एनोवा टेस्ट में आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं. ओके, सो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हो फर्स्ट हाइपोथेसिस में आपको गिवन है कि आपको ये फाइंड आउट करना है टेस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन शू ब्रांड एंड रेस फिनिश टाइम. सो यहाँ पर आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा शू ब्रांड. ओके, और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा रेस फिनिश टाइम. बिकॉज हमें ये देखना है कि कौन से ब्रांड का अगर हम शूज पहनते तो हम जो रेस है उसको जल्दी कम टाइम में हम फिनिश कर सके. ओके, सो यहाँ पर शू ब्रांड आपका इंडिपेंडेंट होगा और रेस फिनिश टाइम आपका ये डिपेंडेंट वेरिएबल होगा. सो यहाँ पर वन वे एनोवा टेस्ट में हम सिर्फ और सिर्फ एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेते हैं. ओके, सो यहाँ पर हाइपोथेसिस 1 आपका क्या हो जाएगा, वन वे एनोवा टेस्ट. सो यहाँ पर हाइपोथेसिस फर्स्ट को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर वन वे एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे. अब टू वे एनोवा टेस्ट क्या होता है, जहां पर आपके पास टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो. ओके, सो यहाँ पर आप देख रहे हो टेस्टिंग द रिलेशनशिप बिटवीन शू ब्रांड. ओके, सो यहाँ पर आपके पास एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो गया, शू ब्रांड. ओके, ये फर्स्ट वेरिएबल हो गया आपका इंडिपेंडेंट एंड द सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज रनर एज ग्रुप. ओके, यहाँ पर रनर एज ग्रुप भी आपको गिवन है जो कि आपका सेकेंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा. सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, शू ब्रांड और रनर एज ग्रुप जो कि आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, उनका इफेक्ट देख रहे हो कि रेस फिनिशिंग टाइम पर क्या हो रहा है. सो यहाँ पर भी आपका जो रेस फिनिशिंग टाइम है, रेस फिनिशिंग टाइम ये आपका डिपेंडेंट वेरिएबल हो गया. ओके, तो जैसे कि आप देख रहे हो हाइपोथेसिस सेकंड में आपके पास दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है. सो जब भी आपको दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल गिवन होंगे सो उस केस में आप टू वे एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे और उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए आप टू वे एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे. सो यहाँ पर फर्स्ट हाइपोथेसिस को आपको टेस्ट करने के लिए आप वन वे एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पर एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच इज शू ब्रांड. और सेकेंड हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए रिसर्चर यहाँ पर टू वे एनोवा टेस्ट का यूज करेंगे बिकॉज यहाँ पर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल है विच आर शू ब्रांड एंड रनर एज ग्रुप. ओके, सो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, वन वे एनोवा फॉर फर्स्ट एंड टू वे एनोवा फॉर सेकेंड हाइपोथेसिस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काय स्क्वायर टेस्ट इज. सो इस क्वेश्चन में हमें काय स्क्वायर टेस्ट क्या होता है ये फाइंड आउट करना है. सो काय स्क्वायर टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है. सो यहाँ पर हम अज्यूम करते हैं कि पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पर नॉर्मल नहीं होता है. ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. काय स्क्वायर टेस्ट में पॉपुलेशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन हम अज्यूम करते हैं वो नॉर्मल नहीं होता है. ओके, अब इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है काय स्क्वायर टेस्ट क्या होता है. सो काय स्क्वायर टेस्ट, हियर ऑप्शन इज द राइट आंसर बिकॉज काय स्क्वायर टेस्ट ये एक नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्ट होता है. देन ऑप्शन बी, used to compare observed result with expected result. So here option B is also correct because काय स्क्वायर टेस्ट का हम यूज करते हैं ऑब्जर्व रिजल्ट और एक्सपेक्टेड रिजल्ट को कंपेयर करने के लिए. ओके,
तो यहाँ पर जैसे हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, यहाँ पर रिसर्चर को देखना है कि एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर एक दिन में कितने लोग ट्रैवल करते हैं। ओके, सो यहाँ पर रिसर्चर ने ये एक्सपेक्ट कर लिया कि एक दिन में हो सकता है कि 10,000 लोग ट्रैवल करते हैं, बट ये क्या है, एक्सपेक्टेड वैल्यू है। ओके, और ऑब्जर्व वैल्यू क्या निकलेंगी, ये रिसर्चर यहाँ पर ये ऑब्जर्व करेंगे कि रियल वैल्यू ये निकलेगी कि इस पर्टिकुलर एयरपोर्ट पर एक दिन में 50,000 लोग ट्रैवल कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर काय स्क्वायर टेस्ट बेसिकली कंपेयर करता है ऑब्जर्व रिजल्ट विथ एक्सपेक्टेड रिजल्ट। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा राइट हो जाएगा, बिकॉज ऑप्शन ए एंड बी बोथ आर रिलेटेड विथ काय स्क्वायर टेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is false about man Whitney U test? So students, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है अबाउट मैन विटने यू टेस्ट। ओके, सो यहाँ पर भी मैन विटने यू टेस्ट एक नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्ट होता है, जहां पर हम पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हैं। ओके, सो यहाँ पर मैन विटने यू टेस्ट जो होता है इट इज नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, और मैन विटने यू टेस्ट ये एक और ये टी टेस्ट की तरह ही होता है। बस मैन विटने यू टेस्ट और टी टेस्ट में एक छोटा सा डिफरेंस ये होता है कि टी टेस्ट में हम पॉपुलेशन की जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको नॉर्मल अज्यूम करते हैं, और मैन विटने यू टेस्ट में हम पॉपुलेशन की डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हैं। ओके, सो यहाँ पर दिस इज नोन एज नॉन पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ टी टेस्ट। सो यहाँ पर ऑप्शन बी भी करेक्ट है अबाउट मैन विटने यू टेस्ट। देन ऑप्शन से हमें क्या गिवन है, सैंपल साइज इज स्मॉल एंड यूज्ड टू कंपेयर टू सैंपल ग्रुप्स। ओके, सो यस, बिकॉज मैन विटने यू टेस्ट और टी टेस्ट दोनों भी सेम ही होते हैं। सो जैसे कि हमने देखा था टी टेस्ट में सैंपल साइज जो होता है हमारा वो स्मॉल होता है, सो मैन विटने यू टेस्ट में भी हमारा जो सैंपल साइज होता है वो स्मॉल होता है, और हम इसको यूज करते हैं, मैन विटने यू टेस्ट को यूज करते हैं ताकि हम दो सैंपल ग्रुप्स को कंपेयर कर सके, और टी टेस्ट में भी हम सेम यही करते हैं। ओके, सो यहाँ पर ऑप्शन सी भी आपका करेक्ट हो जाएगा अबाउट मैन विटने यू टेस्ट। बट इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है अबाउट मैन विटने यू टेस्ट। सो यहाँ पर देख रहे हो आप ऑप्शन ए, बी एंड सी ये तीनों भी ऑप्शन करेक्ट है अबाउट मैन विटने यू टेस्ट। सो यहाँ पर एक भी ऑप्शन रॉन्ग नहीं है अबाउट मैन विटने यू टेस्ट, तो यहाँ पर ऑप्शन डी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट, which of the following characteristic is associated with Kruskal-Wallis H test? सो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन से ऑप्शन में हमें क्रुस्कल-वैलिस एच टेस्ट की कैरेक्टरिस्टिक गिवन है। ओके, सो क्रुस्कल-वैलिस एच टेस्ट भी ये भी एक नॉन पैरामेट्रिक हाइपोथेसिस टेस्टिंग होता है, जहां पर हम पॉपुलेशन के डिस्ट्रीब्यूशन को नॉर्मल अज्यूम नहीं करते हैं। सो यहाँ पर ऑप्शन सी आपका करेक्ट हो जाएगा, और इट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रुस्कल-वैलिस एच टेस्ट। अब क्रुस्कल-वैलिस एच टेस्ट ये होता है एक्सटेंशन ऑफ मैन विटने यू टेस्ट। जैसे कि हमने देखा था मैन विटने यू टेस्ट में हम दो सैंपल ग्रुप्स पर स्टडी करते हैं। ओके, और क्रुस्कल-वैलिस एच टेस्ट में हम दो से ज्यादा सैंपल ग्रुप्स पर टेस्ट करते हैं। सो आपका यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। देन क्रुस्कल-वैलिस एच टेस्ट भी वन वे एनोवा की तरह ही काम करता है, जहां पर हमने देखा था वन वे एनोवा में हम मोर देन 2 सैंपल्स ग्रुप पर स्टडी करते हैं। सो क्रुस्कल-वैलिस एच टेस्ट में भी हम मोर देन 2 सैंपल ग्रुप्स पर टेस्ट करते हैं। बस क्रुस्कल-वैलिस टेस्ट में और वन वे एनोवा टेस्ट में एक ही डिफरेंस होता है कि वन वे एनोवा टेस्ट आपका पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, और क्रुस्कल-वैलिस एच टेस्ट आपका नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट होता है। ओके, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी करेक्ट है, और इट इज नोन एज वन वे एनोवा इज द पैरामेट्रिक इक्विवेलेंट ऑफ दिस टेस्ट। ओके, सो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। ये सारे आपके कैरेक्टरिस्टिक है क्रुस्कल-वैलिस एच टेस्ट के। So students, I hope the concept of types of hypothesis testing is clear to everyone. कल के लेक्चर में हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे। Okay, and thank you for watching this video.